चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। उसके अंडे होने वाले थे। वो अपने लिए एक घोंसला बनाती है। उसके पास वाले पेड़ पर एक कव्वे का भी घोंसला था। वो कव्वा अपने बेटे के साथ रहता था। वो बहुत आलसी कव्वा था, हमेशा दूसरों को बुद्धू बनाने के चक्कर में ही रहता। अब तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास उसकी नई पड़ोसन जो आ गई थी। अब तो मैं इस चिड़िया को ही बुद्धू बनाया करूँगा और हर रोज बैठे बैठाए भोजन खाया करूँगा। वैसे भी जंगल के बाकी पक्षी तो अब मेरी बातों में नहीं आते। ये चिड़िया तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। ये तो आसानी से मेरी बातों में आ जाएगी। और फिर वो कौवा चिड़िया के पास जाता है। हेलो चिड़िया, कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे पास अपना घोंसला बनाया है। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे और एक दूसरे के काम आया करेंगे। मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। मैं दूसरे जंगल में रहती थी। मेरा पति कुछ दिन पहले एक हादसे में मर चुका था। मेरा उस जंगल में और कोई नहीं था। मेरे अंडे आने वाले हैं। हमारे जंगल में एक चील रहती है जो कि छोटे पक्षियों को अकेला देख उनका शिकार कर लेती है। मैंने भोजन की तलाश में भी जाना होता है। मैं नहीं चाहती थी कि वो चील मेरे बच्चों को अकेला देखकर खा जाती, इसलिए मैं इस जंगल में आ गई। चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम चिंता ना करो, अब तुम अकेली नहीं हो बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह चिड़िया के अंडे भी हो चुके थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपने नए दोस्त को अपने अंडों के बारे में बताने जाती है। दोस्त, मेरे अंडे हो चुके हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कल मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे जंगल में भी कभी कभी एक चील आती है। वो तो घोंसलों से अंडे उठाकर चली जाती है, लेकिन तुम चिंता ना करो। जब तुम भोजन की खोज में जाया करोगी तो मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखा करूँगा। आखिर तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो किसके आऊँगा? वैसे भी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं सारा दिन घोंसले में ही रहूंगा। मेरा बेटा भी कल से भूखा ही है। चलो कोई बात नहीं, मेरा सारा दिन घोंसले में रहने का ये फायदा तो होगा कि तुम्हारे अंडों पर नजर रखूंगा। अगर आप मेरे अंडों का ध्यान रखेंगे तो मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी। मैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए भी भोजन जरूर लेकर आऊंगी। आप बस अपना और मेरे अंडों का ख्याल रखना। और फिर वो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। वाह कालू वाह, मैंने चिड़िया को कैसा बेवकूफ बनाया। अब तो भोजन घर में बैठे बैठाए मिलता रहेगा। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर वापस आ जाती है। वो कालू कौवे को भोजन देकर अपने घोंसले में अपने अंडों पर बैठ जाती है। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया, अब तो दावत बनती है तुम्हारी तरफ बच्चों के आने की खुशी में। हाँ हाँ कव्वे, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और फिर चिड़िया कव्वे के लिए फल लेने चली जाती है और कव्वे के लिए ढेर सारे फल ले आती है जिन्हें कव्वा खा लेता है और अपने घोंसले में चला जाता है। और फिर रात हो जाती है और वो अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। अगली सुबह गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान होती है। इस बारिश से अगर मेरे बच्चों को ठंड लग गई तो ये बीमार हो जाएंगे। मैं क्या करूं? इन्हें बारिश से कैसे बचाऊं? मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है। और मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है। अब मैं इस तेज बारिश में भोजन कैसे ढूंढ कर लाऊं? मैं कव्वे से कहती हूँ कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रखे। मैं जाती हूँ, शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। और फिर चिड़िया कव्वे की तरफ जाती है। कव्वे भैया, आप जरा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें बहुत भूख लगी हुई है। मैं उनके लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। हाँ चिड़िया, जाओ और मेरे लिए भी कुछ ले आना। मैं भी जाने ही लगा था कि तुम आ गई, लेकिन तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलो तुम ही चली जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूंगा। और फिर चिड़िया चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया के लिए उड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो ऐसे ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही मेरी मदद करें। चिड़िया अभी ऐसे कह रही थी कि वहाँ एक छाता उड़ता हुआ आता है।
ये तो एक छाता है, अगर मैं इसे घोंसले पर लगा लूं तो मेरे बच्चे बारिश के पानी से बच जाएंगे। और फिर चिड़िया वो छाता लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम तो भोजन ढूंढने गई थी और ये छाता कहाँ से ले आई? कव्वे, ये छाता मुझे कहीं से मिला है। मैंने सोचा पहले इसे अपने घोंसले पर लगा आती हूँ, मेरे बच्चे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। अब मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। और फिर चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। ये छाता तो बड़ी अच्छी चीज है, कैसे बारिश के पानी को घोंसले में गिरने से रोक रहा है। कहीं मेरा बेटा बारिश के पानी से बीमार ना हो जाए। मैं क्यों ना इस छाते को अपने घोंसले पर लगा लूं। और फिर कौवा चिड़िया के घोंसले से छाता उतारकर अपने घोंसले पर लगा लेता है। कुछ देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। कव्वे, ये तुमने क्या किया? ये छाता मुझे मिला था, तुमने इसे मेरे घोंसले से क्यों उतार लिया? मैंने तुम्हारा इतना ख्याल किया, तुम्हें बैठे बैठाए भोजन ला कर देती रही हूँ और तुमने मुझे ये बदला दिया। जाओ जाओ चिड़िया, आई बड़ी मेरा ख्याल रखने वाली। मैं भी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं देती थी तुम मुझे भोजन लाकर। कव्वे की बातों से चिड़िया बहुत नाराज होती है। बारिश बहुत तेज थी। वो अपने बच्चों को अपने साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर चिड़िया को एक पेड़ पर एक सुराख नजर आता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस सुराख के अंदर चली जाती है। वहाँ पर चिड़िया और उसके बच्चे बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो छाता चिड़िया को मिला था वो एक चील का था। चील अपने छाते को ढूंढते ढूंढते कव्वे के घोंसले की तरफ आ जाती है। चोर कहीं के, मैं जरा भोजन ढूंढने क्या गई, तुम मेरा छाता ही उतार लाए। चील दीदी, ये छाता मैं नहीं लाया। तो फिर क्या तुम्हारा बाप लाया है? ये कहकर चील उस कव्वे की अच्छी खासी पिटाई कर देती है और अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कव्वे को उसके किए की सजा मिल जाती है।